हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज़ में। आज की वीडियो में हम आपको मुस्लिम लॉ के बारे में जो बताने वाले हैं। ठीक है, मुस्लिम लॉ के आप लोग जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, यह आपके जो है ईयर वाइज एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, मुस्लिम लॉ जो है अगर जो बात करें तो BA LLB की, तो उसमें जो है या 4th सेमेस्टर में पूछा जाता है। ठीक है, और LLB की बात करें तो उसमें जो है आप या जो है 2nd सेमेस्टर में पूछा जाता है। ठीक है, और इस पर आधारित आपको जो है MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन यह है, एक मुस्लिम पुरुष का अगर जो हिंदू महिला से विवाह हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है वह विवाह कैसा होता है? वैलिड होता है, शून्य होता है या फिर अनियमित होता है? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो मान लीजिए एक मुस्लिम पुरुष है, उसका हिंदू महिला से अगर विवाह हो रहा है, ठीक है, तो इंटर कास्ट हुआ, पहली बात। दूसरी बात जो है इंटर धर्म भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर वह जो विवाह अगर जो होगा तो वह विवाह जो यहाँ पे अनियमित विवाह माना जाता है। ठीक है, कौन सा विवाह? अनियमित विवाह माना जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, इस्लाम का धर्म अनिवार्य रूप से है। ठीक है, इस्लाम का आपका जो धर्म है वह कैसा धर्म है? ठीक है, एक ईश्वरवादी है, मूर्ति पूजक है, बहुदेववादी है। जैसे अगर जो हिंदू धर्म की बात करें तो जो है वो मूर्ति पूजक भी है, ठीक है, बहुदेववादी भी है, ठीक है, और भी काफ़ी टाइप का जो है हिंदू में होता है। लेकिन इस्लाम की अगर जो बात करते हैं तो इस्लाम का जो है आपका जो धर्म जो होता है वह एकेश्वरवादी होता है। मीन्स एक ही लोगों को मानते हैं। ठीक है, वो अल्लाह को मानते हैं, वो उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं मानते हैं, ना पूजते हैं। लेकिन हिंदू में बात की जाए तो कोई जो हनुमान जी को पूजता है, कोई शिव जी को पूजता है, कोई दूसरे भगवान को। ठीक है, तो वह मूर्ति पूजक और बहुदेववादी हिंदू का जो धर्म हो सकता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, इस्लाम कानून औपचारिक रूप से निहित है। ठीक है, इस्लामी जो कानून होता है वह किस में निहित होता है? ठीक है, हदीस में होता है, कुरान में होता है, इजमा या कियास में होता है। ठीक है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, जैसे अगर जो भारत की बात की जाए तो भारत में आपका संविधान चलता है, कानून चलता है। ठीक है, और भारत का कानून चलता है, तो अगर जो बात की जाए तो भारत का कानून जो है औपचारिक रूप से किस में निहित है? तो हम लोग क्या जवाब देते हैं कि संविधान में निहित है, कि संविधान में जैसा जैसा लिखा गया है वैसा जो है भारत के कानून में माना जाता है। इसी तरह इस्लाम कानून जो होता है, ठीक है, उस वह जो है कहाँ से निहित है, वह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो वह जो है आपका जो है हदीस से भी लिया गया है, कुरान से भी लिया गया है, और आपका इजमा और कियास से भी लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्म के अंतर के कारण निषिद्ध विवाह है। मान लीजिए आपका जो है जैसे हिंदू और मुस्लिम का विवाह हो रहा है, मुस्लिम और सिख का विवाह हो रहा, तो धर्म के कारण जो निषिद्ध मतलब जो कारण है उसके कारण जो निषिद्ध विवाह आपका जो होगा वह शून्य होगा, वैध होगा या फिर अनियमित होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा वह अनियमित हो जाएगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था हिंदू महिला और जो है पुरुष जो मुस्लिम हो उनका विवाह अगर जो होगा तो वह अनियमित होगा। ठीक है, उसी बेस पर यह क्वेश्चन धर्म के अंतर के कारण निषिद्ध विवाह अनियमित विवाह हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, शरीयत अधिनियम 1937 कब से लागू? शरीयत अधिनियम वह कानून होता है जो एक पर्सनल लॉ के तहत होता है। ठीक है, शरीयत अधिनियम जो है केवल मुस्लिम लोगों पे लागू होता है, और यह जो है अगर जो बात गोवा की जाए तो गोवा में उसका खुद का एक कानून है। ठीक है, वहाँ पे जो शरीयत अधिनियम जो है लागू ना होने के चांसेस हैं। ठीक है, वहाँ पे नहीं लागू होता है। ठीक है, और आपका जो है 1937 में कब से लागू हुआ था? तो यहाँ पर आपकी डेट बताना है, तो यहाँ पर आपकी करेक्ट डेट हो जाएगी 7 अक्टूबर 1937 से शरीयत अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मुस्लिम कानून पर लागू होता है। मुस्लिम जो है कानून किस पे लागू होता है? सभी व्यक्ति जो धर्मांतरण द्वारा मुसलमान हो गए हैं, सभी व्यक्ति जो जन्म से मुसलमान हैं, सभी व्यक्ति जो मुस्लिम हैं या तो जन्म से या तो धर्मांतरण से, सभी व्यक्ति जो जन्म से मुसलमान हैं और मुसलमानों को परिवर्तन नहीं। ठीक, इसमें आपका क्या कहने का मतलब है कि मुस्लिम आपका जो कानून है वो किस पे लागू होता है? जैसे अगर जो भारतीय कानून की बात की जाए, जैसे संविधान की बात की जाए या फिर जो है IPC CRPC की बात की जाए इंडिया में, तो वह किस पे लागू होता है? वह जो इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर लागू होता है, चाहे वह जो है पहले मतलब जन्म से जो है नागरिक हो या फिर जो उन्होंने बाद से नागरिकता ली हो। तो इसी तरह से ये है। तो अगर जो आप एक दूसरे से रिलेट करके हुए पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान होने वाला है। जैसे तो यहाँ पर क्या कह रहा
कि सभी व्यक्ति जो धर्मांतरण द्वारा मुसलमान है। देखो मुस्लिम कानून किस पे लागू होगा, नंबर 1 में मुसलमान पे, ठीक है। तो मुसलमान पे लागू होगा तो वह चाहे धर्मांतरण से हो चाहे जैसे हो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ये भी सही हो जाएगा, धर्मांतरण से मुसलमान पे लागू होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी व्यक्ति जो जन्म से मुसलमान है। भाई चाहे धर्मांतरण से हो चाहे जन्म से, मुसलमान तो मुसलमान ही होगा, ठीक है। तो उस पे उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट, सभी व्यक्ति जो मुस्लिम है या तो जन्म से या धर्मांतरण से। तो इस वाले पॉइंट में आपका जो है ए और बी दोनों आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट सी आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, भारत में यदि माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है तो बच्चे का इलाज किया जाना चाहिए, जैसा पिता के धर्म से संबंधित है या फिर माता के धर्म से संबंधित है, माता पिता द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत धर्म से संबंधित या फिर एक मुस्लिम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर वह सही हो जाएगा, वह जो है आपका एक जो है मुस्लिम के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, हनफी स्कूल के अंतर्गत विवाह के रोकने के कितने गवाह आवश्यक हैं, विवाह के लिए कितने गवाह आवश्यक होते हैं, ठीक है। हनफी जो है एक विचारधारा होता है, स्कूल मतलब जो है इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, इसको हिंदी में विचारधारा बोलते हैं, ठीक है। हनफी विचारधारा के अंतर्गत विवाह के कितने गवाह होने आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपके जो है विवाह के लिए गवाह जो है आपके 2 होने आवश्यक होते हैं, ठीक है। आपके सिया और सुन्नी के लिए दोनों चीज़ अलग अलग हो सकते हैं, सिया में जो है गवाह जरूरी हो सकता है, सुन्नी में गवाह जरूरी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आगे मिलेंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, वैध मुस्लिम विवाह के लिए क्या होना चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृत एक ही स्थान पर होनी चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृत एक ही समय में होनी चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृत एक ही समय और एक ही स्थान पर होना चाहिए, और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, प्रस्ताव स्वीकृत अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है, ठीक है, अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो क्या कहने का मतलब, जैसे जब मुस्लिम में शादी होता है तो वह जो है जो हस्बैंड होता है वह जो है वाइफ को बोलता है कि जो है आपको यह विवाह कबूल है, ठीक है। तो यह जो है क्या प्रस्ताव हुआ, ठीक है, वह उससे पूछता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रस्ताव। मतलब हम लोग प्रपोजल, जैसे एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो वो क्या हो जाता है, एक प्रस्ताव हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो होता है मुस्लिम में जो है दूल्हा जो होता है वो दुल्हन से पूछता है क्या जो है हम आपको कबूल है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करता है, स्वीकृत, लड़की बोलती है हाँ कबूल है, तो ये वहाँ पे स्वीकृत हो गई, ठीक है। तो इसके अनुसार ये पूछ रहा है कि जो प्रस्ताव देना और स्वीकृत का एक ही स्थान पर जरूरी है, ये एक समय पर जरूरी है या फिर कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका प्रस्ताव स्वीकृत एक ही समय पर और एक ही स्थान पर होना जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्रस्ताव स्वीकृत अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय पर दिया जाए, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट, हनफी कानून में एक महिला के लिए यौवन की अवस्था क्या है, ठीक है। जो हनफी कानून होता है उसमें महिला के लिए यौवन की अवस्था क्या होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन आपके जो है 11 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह 15 वर्ष हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, तलाक एहसान का उच्चारण केवल किसके दौरान किया जा सकता है, मीन्स तलाक अगर जो होता है उसका उच्चारण किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है पॉइंट है मासिक धर्म की अवधि, तुहरों, पत्नी की उपस्थिति में और फिर गवाहों की उपस्थिति में तलाक एहसान का उच्चारण केवल किसके दौरान किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि तलाक अगर जो आप उच्चारण करते हैं, मान हस्बैंड जो तलाक देता है वह केवल किसके दौरान किया जा सकता है, मासिक धर्म की अवधि या तुहरों या फिर पत्नी की उपस्थिति में या फिर गवाहों की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह तुहरों हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट, मुस्लिम विवाह की अनिवार्यताएं में शामिल नहीं है क्या, शादी के लिए पार्टियों द्वारा वैध प्रस्ताव स्वीकृत। ऑप्शन बी, शादी के पक्षों को एक बार में प्रस्ताव देना और स्वीकार करना चाहिए और वही मुलाकात, ठीक है। ऑप्शन सी, कम से कम 2 मुस्लिम पुरुष गवाहों की उपस्थिति, ठीक है, और स्वस्थ दिमाग और बहुमत की स्वस्थ दिमाग उनका होना चाहिए, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, शादी की पेशकश और स्वीकृति द्वारा दी जानी चाहिए दुल्हन और दुल्हा व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट, हनफी कानून के तहत जब कोई बेटा नहीं है तो एकल बेटी का हिस्सा कितना होता है, ठीक है।
हनफी जो विचारधारा होता है उसके तहत जो है, मान लीजिए किसी के बेटा नहीं है तो उसकी एक बेटी है, ठीक है, तो उसका जो है कितना हिस्सा होता है उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे बोला गया आधा, छठवां भाग, एक तिहाई या फिर एक चौथाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा होगा भाग, वह आपका आधा भाग हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आपने पिछले सेमेस्टर में जो एग्जाम दिए थे, आपने देखा था इस चैनल से कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। अगर जो आपको इस टाइप की मतलब जो है पूरे को 300 से 400 500 क्वेश्चन की PDF एक सब्जेक्ट की चाहिए MCQ के लिए, ठीक है, तो आप जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप जो है मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो है कैसे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं वो भी नीचे व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर जो बात की जाए तो लगभग के यहाँ पे लगभग आपके 200 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे क्वेश्चन लगातार दिए गए। अगर जो आप ये सब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में आपने पिछली बार देखा था कि फैमिली लॉ का जो एग्जाम आया था वो कितना टफ आया था। फैमिली लॉ मीन्स हिंदू वाला जो आया था, हिंदू फैमिली लॉ, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम टफ आया हुआ था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है हिंदू लॉ में आप तो 2-4 वर्ड जानते भी थे उनके हिंदू लॉ वाले, बट मुस्लिम लॉ में जो है आप जो है काफ़ी ज़्यादा इसके जो वर्ड होते हैं उससे जो है परिचित नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टफ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि आप जो है इसकी अच्छे से अच्छी तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ, ठीक है। 17 साल की एक लड़की को उसके द्वारा शादी में दिया गया था, ठीक है, उसकी शादी करवाई गई जिसमें दादाजी और उनकी सहमति नहीं मांगी गई थी। शादी है टालना, शून्य करने योग्य या वैध, या फिर आपका जो है पॉइंट डी शून्य या शून्य करनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टालना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, कौन सा कानून खुला या अपरिवर्तनीय तलाक मानता है, ठीक है। तो सिया, हनाफी या फिर मलिकी या फिर सफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हनाफी जो है हो जाएगा, वह अपरिवर्तनीय तलाक मानता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका, जिस प्रक्रिया में शेयरों को कम किया जाता है उसे कहा जाता है क्या, ओली का सिद्धांत, रद्द का सिद्धांत, नस्ख का सिद्धांत या प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ओली का सिद्धांत हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब लागू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर जो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन लगभग के हिंदू उत्तराधिकार से जो है लगभग रिलेट होके बनने के चांसेस है। और आपने पिछले वाले भाग में देखा था कि आपको वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वाद भी पूछे गए थे, तो आपको जो है एक पूरी PDF में पूरे वाद जो है करवा दिए जाएंगे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका जो है 17 मई 1956 या 17 जून 1956, 1 मार्च 1957 या 17 अप्रैल 1956। तो करेक्ट आंसर आप लोग जानते हैं 17 जून 1956 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मामले में अदालत ने माना कि मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण का अधिकार CRPC की धारा 125 के तहत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाद दिया गया है, ठीक है। डेनियल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मोहम्मद असलम खान बनाम खलीलुर रहमान, ऑप्शन सी आपका जो है सरला मुदगिल बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी आपका अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ठीक है। तो यह आपका जो है करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम हो जाएगा, ठीक है। यह आपका MCQ का तीसरा वीडियो है, आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर जो आपने पहले के 2 MCQ वाले वीडियो ना देखे हैं तो उसको देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। हिंदू कानून की उत्पत्ति क्या है, ठीक है। दिव्य उत्पत्ति या विधायिका, मिसाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका दिव्य उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मुता विवाह को वैध रूप में मान्यता दी गई है, केवल सुन्नी में, केवल शिया में, शिया और सुन्नी दोनों में, ना शिया में ना सुन्नी में, ठीक है। मुता विवाह आपका क्या होता है, मुता विवाह वह विवाह होता है जो
टेम्परेरी विवाह होता है। जैसे आपने मूवी में देखा होता है कि वहाँ पे जो है रुपए देकर शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो वाला जो विवाह मुता विवाह कहलाएगा, ठीक है। इसकी जो है मान्यता कहाँ पे जो है दी जाती है, सुन्नी या शिया में से किसी एक में दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला आपका इसमें 2 बचे, 2 में से आपका एक सही ऑप्शन होगा, वह आपका सही ऑप्शन केवल शिया हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका कुरान के वारिस कहलाते हैं, ठीक है। कुरान के वारिस क्या कहलाते हैं? साझाकरण, दूर के रिश्तेदार और शेष उपरोक्त सभी कुरान के वारिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह साझाकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकार का अधिकार है ज्येष्ठाधिकार, विशिष्ट उत्तराधिकार, या तो ए या तो बी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर जो आपको PDF की आवश्यकता है सारे सब्जेक्ट की, तो आप जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।